if you are doing graduation or if you have completed your graduation, you are highly educated person. आप highly educated person हैं क्योंकि आपने हायर एजुकेशन लिया है। अब आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? एक हाईली एजुकेटेड पर्सन का पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? तो उसकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पर होना चाहिए। हाईली एजुकेटेड पर्सन का पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? आपकी स्क्रीन पर ये स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया है कि व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ योर पर्सनल इंट्रोडक्शन इफ यू आर अ ग्रेजुएट, यानी इफ यू आर अ हाईली क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड पर्सन। सबसे पहला कंपोनेंट इसमें, इस पर्सनल इंट्रोडक्शन में और उस पर्सनल इंट्रोडक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का फर्क है जो अभी आप देख लेंगे। सबसे पहला पर्सनल डिटेल यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन। दूसरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये जिस्ट होगा, आपके पूरे पर्सनल इंट्रोडक्शन के सारे कंपोनेंट्स का जिस्ट, सारे कंपोनेंट्स का जिस्ट दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में आप अपनी पूरी बात इस इंट्रोडक्शन के हिस्से में आप बताएंगे। ये पर्सनल इंट्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन का मीनिंग। तीसरा कंपोनेंट है करियर ऑब्जेक्टिव और डोमेन स्किल्स। आप इसको मैच कीजिएगा तो सीवी के जैसा लगेगा, बिल्कुल। जब आप मैच करेंगे तो ये आपके सीवी के जैसा लगेगा, बिल्कुल बात सही है। आप हाईली एजुकेटेड हैं तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन दरअसल ऐसा ही होगा। चौथा कंपोनेंट है योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद योर प्रोफेशनल, योर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इंटर्नशिप कम से कम। उसके बाद रिसर्च वर्क यानी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपकी सब्जेक्ट की बेसिस पे। उसके बाद सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स जो आपने सीखा है अपने एजुकेशन से, और हॉबीज और इंटरेस्ट और अदर स्किल्स जिसका कोई वैल्यू है, isn't it? अब यहां पे कुछ और बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया? हमने आपको आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन बताया है एज एन इंडिविजुअल पर्सन और एज अ ग्रेजुएट जो आप हैं। अब ये पर्सनल इंट्रोडक्शन डिटेल है। पहले तो सबसे पहला टास्क आपका ये है कि पहले तो आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन खुद से जाने इन डिटेल। उसके बाद फिर आप अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में से नेसेसरी इंफॉर्मेशन या नीडेड इंफॉर्मेशन आप अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में उस वक्त बोलेंगे जब जब आपको जरूरत पड़ेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू में अगर आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है, कब देना है? आपसे पूछा गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसका मतलब क्या है? अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वहां पे अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे? ये जो डिटेल आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन यहां पर हमने आपको बताया, और जो आपको टास्क आज है कि आप अपना पूरा डिटेल पर्सनल इंट्रोडक्शन पॉइंट वाइज पैराग्राफ, हर पॉइंट पे आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। और ये जो आपने पूरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन लिखा है अपना, इसमें से कितनी बात आप लेके इंटरव्यू में कहेंगे? इसमें से सिर्फ उतनी जिस्ट निकाल करके आपको इस्तेमाल करना है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ये बताए आपके बारे में कि आप एक रेलिवेंट कैंडिडेट हैं, इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है आपने और अभी आप इंटरव्यू देने के लिए आए। तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना सिर्फ नाम ही नहीं बताएंगे, आइडेंटिटी ही नहीं बताएंगे, बल्कि आप अपना नाम आइडेंटिटी बताने के बाद फिर आप अपना कैंडिडेचर बताएंगे। अपने कैंडिडेचर का आप इंट्रोडक्शन देंगे। और कैंडिडेचर के इंट्रोडक्शन देने का आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि मेरे एम्प्लॉयर को ये बात मेरे इंट्रोडक्शन से समझ में आ जाए कि हम उसकी इस पोजीशन के लिए रेलिवेंट कैंडिडेट। वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर ढूंढ रहा है तो हम ही वो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिसके पास मार्केटिंग स्किल है, मार्केटिंग रिसर्च स्किल है, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के स्किल्स है, सेल्स स्किल्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्किल्स है, लॉजिस्टिक्स के स्किल्स है, कस्टमर हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, कोटेशन, इंक्वायरी हैंडलिंग, इटीसी के स्किल्स है।
तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन जब इंटरव्यू में पूछा गया, तो ब्रीफली ये इंपॉर्टेंट स्किल्स आपने बताया, तो इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया इंटरव्यूअर को कि हाँ ये बंदा रेलिवेंट है। हम जिस तरह की पोजीशन के लिए इंटरव्यू अभी ले रहे हैं, ये बंदा उसी से रिलेटेड है, इजंट इट? तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयर के आईज में आपका पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। वो फिर आपको और चेक करना चाहेगा, ये देखेगा कि ये बंदा क्या रेलिवेंट है। अगर होगा तो क्रॉस चेक करते 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 वो समझ जाएगा कि हाँ हम इस बंदे को सेलेक्ट कर लेंगे, इजंट इट? इंटरव्यू कोई बहुत दूसरी चीज नहीं है, पर्सनल इंट्रोडक्शन कोई बहुत दूसरी चीज नहीं है, अजनबी सी बात नहीं है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन ओनली, इजंट इट? तो हमने अभी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बताया कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन क्या होगा। सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि अभी जो आपके सामने में स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन के हिसाब से आप अपनी नोटबुक में पर्सनल इंट्रोडक्शन इन डिटेल पूरा लिखें। और कैसे लिखेंगे? हर पॉइंट जो अभी स्ट्रक्चर में है, उस पे हर पॉइंट को पर पैराग्राफ या पॉइंट वाइज, जहां पे जहां पे सेंटेंस में लिखना है वहां पे आप सेंटेंस में लिखेंगे, और जहां पे पॉइंट वाइज लिखना है वहां पे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पर्सनल इंट्रोडक्शन का कोई सैंपल भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अटैचमेंट में, आप उसको देख लेंगे, isn't it? तो यहाँ तक आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया। आपको यही टास्क है कि पर्सनल इंट्रोडक्शन अपना आप लिख करके सबमिट करें। आप आगे बढ़े। यही जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, रिप्रेजेंट योर सेल्फ, यानी अपने आप को रिप्रेजेंट करो। किसको रिप्रेजेंट करो? अपने आप को। तो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करो? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में क्या चाहते हैं।